नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट्स। चलिए आज आपके लिए हम लाए हैं क्लास 12th की पोएट्री सेक्शन का। बिना टाइम गवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम। तो क्लास 12th के जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए जिन्होंने आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का ये चैप्टर पढ़ना है। पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर है झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेफन स्पेंडर है जो इसके लेखक हैं। इसको उन्होंने लिखा हुआ है एक गरीब झुग्गी में रहने वाले एक कह सकते हैं बच्चों के बारे में उन्होंने वर्णन इसमें किया हुआ है। तो चलिए ये पोयम है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको बड़े ही ध्यान से आप पढ़िएगा, इसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को इसी में एक्सप्लेन किए जाएंगे। फार फार फ्रॉम गस्टली वेव दीज चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस। चलिए आप लोग सिर्फ सामने देखते जाइएगा, साथ साथ में पढ़ते जाइएगा, मैं इसके साथ हिंदी में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फार फार फ्रॉम गस्टली वेव्स, वेव्स यानी होता है WAVES, वेव्स का मतलब होता है लहरें। दीज चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस बीट्स। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं आप लोगों को इसमें बताया गया है कि समुद्र की जो लहरें हैं दूर दूर से आ रही हैं, जो लहरें उसके समान जो बच्चे हैं उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। समुद्र से दूर आती हुई लहरों के समान बच्चों का चेहरा दिखाई दे रहा है। जैसे कह सकते हैं रूटलेस, जिसमें जड़ ना हो। बीट्स द हेयर टर्न ग्राउंड देयर पिलर, उनके बाल कैसे हैं, एक पिलर के समान खड़े हुए हैं। बिना रूट की यानी कि बिना जड़ों के वृक्ष जिस प्रकार से उनकी जड़ें खड़ी हुई रहती हैं, वैसे ही यहाँ पर उन बच्चों के बाल कह सकते हैं खड़े हुए हैं। पेपरेसिंग स्विमिंग बॉय विद द रेड आइस, कुछ मासूम से बच्चे भी यहाँ पर नाजुक पतले कह सकते हैं। पेपरेसिंग मतलब होता है नाजुक दुबले पतले बच्चे हैं। विद द रेड आइस, उनकी जिसकी आंखें चूहे के समान दिखाई देती हैं। द स्टैंडर्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्ट ब्रॉन्स, जिनकी हड्डियां बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हैं, नाजुक हैं, पतली हैं, अविकसित हैं, पूरी तरह से जो विकसित नहीं हुई है। ऐसे बच्चे भी वहां पर उन्होंने उसका वर्णन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। रिसेटिंग आ फादर्स जनरेल्ड डिसेज हिज, डिसेज यानी होता है बीमारियां जो कि अपनी वंशानुगत कह सकते हैं, या फिर पिताजी की ग्रंथि युक्त बीमारियों को दिखा रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की बीमारियां उनके प्रति रखी हुई है। फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ डिम क्लास ऑन अनटोल्ड अननोटेड, यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी डेस्क पे सिर्फ उसकी बीमारियां दिखाई दे रही है, ना कि उसका बैग या बस्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वहां पर जो कक्षा है वो भी बहुत ही धीमी क्लास है कह सकते हैं, या फिर जिसमें उजाला कम हो, या कह सकते हैं रोशनी कम हो, ऐसी क्लास है। स्वीट एंड यंग, वहीं उस एक कोने में कह सकते हैं एक स्वीट सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखें, हिज आइज लिव इन ड्रीम, जिसकी आंखों में कुछ बड़े सपने भी हैं। ऑफ स्क्वायर गेम इन ट्री रूम अदर देन हिज दिस। तो यहाँ पर जो एक गिलहरी के बारे में बताया गया है, गिलहरी को वो बच्चा देख रहा है, उसका जो पेड़ पर घर बना हुआ है वो वहां पर खेल कूद रहा है। ऐसे सपने उस बच्चे के भी आंखों में दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस कविता में पोएम ने उसमें बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। इसमें 11th 9th 10th 11 सबकी पार्टों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑन सोर्स क्लीन बॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड कुडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डाउन डॉम रीडिंग एट ऑल सिटीज। तो यहाँ पर बात करते हैं कि स्कूल की बात कर रहे हैं इसमें, तो स्कूल की अप्रिय क्रीम की रंग की दीवारों, यहाँ पर जो किया है क्रीम की जैसी दीवारें हैं, क्रीम बॉल्स यानी होती है दीवार है, डोनेशन यानी होता है एक प्रकार से कह सकते हैं चंदा देना। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं चंदा देकर के बनाई गई उभरी हुई क्रीम की दीवारों पर जो पेंटिंग है वो शेक्सपियर के सिर की तस्वीरों के ऊपर टंगी हुई है, यानी कि जो शेक्सपियर की सिर की तस्वीरें हैं ऐसा लग रहा है उसमें टंगी हुई है। लेकिन ये सभी स्कूल के बच्चों के लिए व्यर्थ है। यहाँ पे कह सकते हैं रीडिंग ऑल सिटीज ब्लिंग फ्लावरली टॉयल वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट। तो यानी कि ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उन बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए सब कुछ क्या है, एक अनचाही चीजें हैं। उनके लिए कुछ भी, उनके लिए सब ये व्यर्थ है। दीवारों पर जो भी तस्वीरें हैं उनके लिए सब ये व्यर्थ है। संस्थाओं के गुम्बद शहरों के ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसी उनमें ये तस्वीरें बनी हुई है। हैंडेड मैप अबाउट द बर्ड्स, यानी कि दुनिया में ऐसी दीवारों के समान दिखाई देती हैं। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप दिस बर्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटिंग विथ अ फ्रॉग आर
street sailed in with a lead sky far far from rivers, caps and streams of birds. तो यहाँ पर जो बात है उनकी ये कक्षाएं हैं, खिड़कियां हैं, यहाँ पर बताया गया है चिल्ड्रों की जो विंडो यानी खिड़कियां हैं उनके जो नक्शा बताया गया है कि उनका जो भविष्य है वो अनिश्चितता की ओर जा रहा है, उनका कोई निश्चित नहीं है, उनका जो एरिया है नक्शा है तंग गलियों से घिरा गया है, उनके एक घूसर नीले आकाश के चारों ओर घेर लिया है, मतलब कह सकते हैं एक नीला आकाश है पूरा, उसमें लोगों को घेर लिया गया हो ऐसा इसमें दिखाई देता है। ये सभी इस गंदी बस्ती के स्कूल के कक्षा में इस बच्चे इस तंग एवं घुटन के शिकार, एक गंदी बस्ती में रह करके एक घुटन का शिकार बने हुए बच्चे, नदियां अंतरिक्ष सितारों का संसार उनसे बहुत दूर है, यहाँ पर रिवर्स है जो कैप्स है और स्टार्स है इनसे दुनिया से बहुत ज्यादा उनका दूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर बच्चों का सीधा सीधा आप इसमें पोएम में बताया गया है कि निर्धनता और गरीबी के बारे में उनका बताया गया कि जो कि उनकी अच्छी रख रखाव से कितने दूर है। Surely Shakespeare is declared द मैप बैड एग्जाम्पल, यहाँ पर कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए शेक्सपियर बेकार और खराब है, इस संसार का नक्शा भी उनके लिए बुरा उदाहरण है कह सकते हैं। जो ये नक्शा है उनके लिए तो बहुत ही बुरा है क्योंकि उनका जो जगह है बहुत गंदी है, इनके चुराने की प्रलोभन भी करते हैं, कोहरे से अनगिनत रात तक सब कुछ वहां पर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कबाड़ के ढेरों में बैठे इन बच्चों की खालों से हड्डियां बाहर झांक रही हैं, kept halls from broad and endless night, यहाँ पर बताया गया कि उनकी जो हड्डियां हैं बिल्कुल बाहर दिखाई दे रही हैं। One their slag have these children bear skin peeped through by bones and spectral as steel, with mended glass like bottle, bits of stones, all of their time and shapes of foggy slum, so blot their map with slum as bigger down. तो यहाँ पर जो बताया गया है इसमें कि ये जो बच्चे हैं कमजोर हड्डियों वाले बच्चे दिखाई देते हैं, ये पेबंद लंबे शीशों से जड़े स्टील के चश्मे पहने ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतल के टुकड़े टूटे हुए, मतलब कि ये कोई भी शीशा पहने हुए तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर कोई शीशा पहने हुए, ऐसी उनकी शक्लें दिखाई देती है, उनका रह रहाव दिखाई देता है, पत्थरों पर बोतल के टुकड़े हों ऐसा दिखाई देता है। उनका सारा समय और जगह इन्हीं नरक जिंदगी पर कोहरेदार गंदी बस्ती में बिताना है। ये बस्ती उन महत्वपूर्ण लोगों के बनाए गए नक्शे को कलंकित करती है जो लोग बहुत बड़े लोग बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन ये बस्तियों को देखना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बस्तियों के उदाहरण यहाँ पर कवि बता रहा है कि आप लोगों ने भले ही बड़े बड़े महल बना लिए हो लेकिन ये गंदी बस्तियां भी यहाँ पर इस नरक में भी कुछ लोग जीवन जीते हैं। इसमें करते हैं 40 सेक्शन का unless governor, inspector, visitor, this map become their window and these windows that shut upon their leaves like catacombs break open till they break the down and show the children to green fields. तो यहाँ पर जब तक शासक है, शासन करने वाले हैं, जो अध्यापक हैं, जो निरीक्षण हैं, जो आते हैं विजिटर हैं, यह मानचित्र उनके संसार की खिड़कियां नहीं बन जाते, ये खिड़कियां जो उनके जीवन के ऊपर कब्र या तनख्वाह की खिड़कियों की तरह बंद है, उन्हें तोड़कर खोल नहीं दिया जाए तब तक ये कस्बे के तोड़ नहीं पाएंगे, तब तक ये बच्चे इसी जैसी गंदी बस्ती में रहेंगे। बच्चों को हरे भरे खेत नहीं दिखाई देंगे जब तक ये गंदी बस्तियों को हटाया नहीं जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो भी अधिकारी हैं जब तक कि इसमें ये बदलाव नहीं करेंगे तब तक ये लोग इसी प्रकार की जीवन जीते रहेंगे। और आगे बात करते हैं तो एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अब्यूज और गोल्ड सैंड and let their tongues run naked into books, the white and green leaves, open history, their voice language is the sun. जिसमें आपको इसमें बताया गया है कि बच्चों को हरे भरे खेत नहीं दिखाई देंगे, उनके विश्व को सुनहरी रेत व नीले समुद्रों लहरों तक विस्तार नहीं कर देंगे, उनकी जिज्ञासा जो पुस्तकों में समाई हुई है उनको बाहर नहीं निकाल देंगे, उनके सफेद और हरे पत्तों तक नहीं पहुंचा देंगे ताकि ज्ञान के द्वारा उनके लिए खुल जाए रास्ते, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर देंगे तब तक उनके लिए कुछ भी आगे संभव नहीं है। तो इसलिए उनका इतिहास जो है उनकी भाषा को बदलना होगा जिनकी भाषा में सूर्य की प्रकाश को शक्ति प्रदान कर सके। यहाँ पे हिस्ट्री देयर होस्ट लैंग्वेज इन देयर की उनकी हिस्ट्री की आवाज को बदला जाए, उनमें भी कुछ प्रेरणा के स्रोत भरे जाए, ऐसा कुछ उनके लिए बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत दिखाई पड़ी है। तो यहाँ पर जो पोइट है उसने सीधा सीधा इसमें बताया है कि निर्धनता के प्रति, तो कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो भी इंग्लिश है, ग्रामर है, हम इस वाले चैनल में पूरी कंप्लीट करने वाले हैं।
तो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आने वाली वीडियोस में हम मिलेंगे आपको, और देखते रहे नेताजी लर्निंग क्लासेस।